सिस्टम से आप पढ़ते जाओगे तो सीखने में एक जन्म भी कम है। मैं फिर बता रहा हूं, आप ढूंढते रह जाओगे प्लेनेट को, समझते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोला कि आप किसी के घर जा रहे हो, किसी बंदे को देख रहे हो, उसकी गाड़ी के नंबर देखो आप, ठीक है ना। हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, वो एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, वो गाड़ी के पास खड़ा होके सिगरेट पी रहा था। तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा, 8558, ठीक है। जी। 8558। क्या लग रहा है निका जी, क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इस नंबर से, आपको क्या लग रहा है? सन के साथ पीड़ा, बच्चे पीड़े मन में। बच्चों के साथ पेन, बच्चों से रिलेटेड पेन आ रहा होगा। ये बहुत अच्छा शब्द बोला आपने, सही बोला। हो सकता है उसका बच्चे ही नहीं हो, हाँ, बच्चे से पर रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, वेरी गुड। किसी हाँ, भी रिलेटेड हो सकता है वो। ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद वो गाड़ी के जिस पोस्ट पे खड़ा था, गाड़ी के पास बैठ के, उसने जब स्टार्ट किया तो उसने दूसरी गाड़ी स्टार्ट की, हम्म। यानी वो गाड़ी उसकी थी नहीं, ओके। ठीक है। और दूसरी गाड़ी का नंबर बढ़िया था अकॉर्डिंग टू इस वक्त, 2779। बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, पैसे वाला है। भाग्य भी अच्छा। लेकिन फर्स्ट चांस पे प्लेनेट ने मुझे दिखाया जिस नंबर को, वो नंबर को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ निका जी। हम्म। मेरी बात समझो, आप पे क्या बोला, ये हम्म। रिसर्च है ना। लोग लोग कहते हैं हाँ। कि आप आठवें घर का एस्ट्रोलॉजी कर लो, आप ऑकल्ट में चले जाओ, आपको पेन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हम्म। नहीं खत्म होगी। नहीं। आपको ये पेन खत्म होगी जब आप इसमें पूरी तरह चले जाओगे आप। यानी इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे साइंटिस्ट हो गया, उसको पता ही नहीं है कि बगल में क्या घट रहा है। कोयले के खदान में जो मजदूर नीचे काम कर रहे हैं, उसको पता नहीं है कि ऊपर में हो क्या रहा है। वो हम्म। आठवें घर में है। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। एक कामी आदमी जो शराब के नशे में लिप्त है, काम में लिप्त है, वो कहीं पड़ा है, वो आठवें घर में पड़ा है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके घर पे क्या हो रही है, समाज में क्या हो रही है। वो आठवें घर का मारा है। प्योर 8 हाउस की बता रहा हूं मैं आपको। अभी गाड़ी तो मुझे दिखी, 30 मिनट्स उस गाड़ी पे बैठ के वो सिगरेट पड़ रहा है, बैठ करके बाद अपना अकेले ही है। बाद में पता चला गाड़ी उसकी नहीं है। लेकिन नंबर ने जो मुझे इंडिकेट किया, यानी इसके घर में ये प्रॉब्लम है। मैंने फिर बाद में पता किया, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी है। मैंने क्या बोला, जब तक कोई चीज फाइंडिंग नहीं कर लो शांत नहीं बैठता हूँ। पता चला कि बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे। ओके। हम्म। ठीक है, गॉट हम्म। गॉट इट ना। हाँ। गाड़ी उसकी दूसरी है, वो किसी और की गाड़ी थी। प्लेनेट ने मुझे क्या दिखाया, डेस्टिनी। बात समझे ना। ये लक्षण शास्त्र है, आपको कोई चीज इग्नोर नहीं करनी है। ट्यूशन दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको ये नहीं बोल सकते अच्छा ये मेरी गलत हो गई, ऐसा नहीं है। नो डाउट, ये इसकी प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध लेकर आया, नंबर उसको आगे दूसरे वाली मिली, यानी कर्म उसके अच्छे है बोल के मूव ऑन हो रहा है। हम्म। वो मूव ऑन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले अपने को क्या है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, नंबर पे। प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको जो अगल बगल में दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। मैंने क्या बोला, वो बंदा घर में तुलसी लगाया, मैंने उसे एक स्टाइल में पूछा कि भाई आपके घर में कोई नारायण भक्त है क्या। हम्म। तो आप बोलोगे कॉमन, ऐसा कॉमन बंगाल में नहीं है, यहाँ लोग माँ भक्त ज्यादा है। हाँ। बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ हम्म। पे माँ भक्त ज्यादा है, काली दुर्गा हाँ। का जगह है ना ये। हाँ। जी। तो आप ये नहीं बोल सकते हो किसी को, नहीं अमी जी ये तो नॉर्मल बात है, ये कोइंसिडेंट वाली बात है, ऐसा नहीं है। कोई शिव भक्त हो सकता है, लेकिन आपको चीजें पहचाननी है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक हाँ। आप चीजें नहीं पहचानोगे, आपसे प्लेनेट बात नहीं करेंगे। और जब तक प्लेनेट बात नहीं करेंगे, आप घर का वास्तु एग्जैक्ट तो नहीं कर पाओगे आप। ये आप कागज पे लिख लो आप।
आप कुछ ना कुछ वहां पे आप मिस करोगे ही करोगे आप। ठीक है ना। इसी तरह हम्म। नंबर है, आप आते जाते लोगों का नंबर देखो, जिस उबर से आप जा रहे हो, जिस ओला में आप बैठ रहे हो, उसके नंबर को देखो आप। जो ओटीपीज आपको मिल रहे हैं, उस नंबर को आप देखो। जब तक आप उस नंबर को नहीं देखोगे आप, तब तक समझ में नहीं आएगा। राकेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल रहा है। बढ़िया चलेगा मैम, बढ़िया चलेगा। ठीक है। समय है, कुछ भी ठहरता नहीं है, हर प्लेनेट मूव कर रहा है। मूव ऑन जब तक चलता रहेगा, मूव ऑन जब तक चलता रहेगा, मेरे तब पर तक मेरे पर अटक गया है समय। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो संदीप जी, उनका लगन पता है क्या आपको? लगन कौन सा था? अमित जी सही है, यही है कुंडली। परफेक्ट है। हाँ। और आज पढ़ाना कुछ और था, पर कोइंसिडेंट क्या हो जा रहा है, 2-3 दिन से टॉपिक बदल जा रही है, क्योंकि प्लेनेट के हिसाब से चलने में ही भलाई है ना। अपने हम्म। सोचते कुछ और है, हो कुछ जाता है, तो जी बढ़िया है। उसके हिसाब से चले, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहां अपना दिमाग लगेगा, फिर ये काम करना बंद कर देगा। मैंने बोला ना, शकुनी के पास है, और आपके ग्रह एक जैसे हैं, जी। आपको इसको कैसे मिलाना है, ये आप देखो। अमित जी, हाँ बोलो सर। मैं साथ में ही हूँ, तो मैं अभी आपको जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। मुझे आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए। ठीक ठीक अमित जी, बस ठीक है। मुझे इतना इतना जवाब दे दो आप। जी। हॉस्पिटलाइज कौन सी तारीख को हुए थे वो, बस इतना बता दो। डेट बता दो। 23 अगस्त। बस ठीक है सर, थैंक यू। अब आप हाँ म्यूट कर अमित जी। लेते हैं, आप म्यूट कर ओके। लो। विशाल हो ना आप? विशाल, जी मैं हूँ। चलो आप एक बताओ मेरे को, अभी ये महादशा किसकी चल रही है? वीनस। वीनस की महादशा चल रही है। हम्म। थोड़ा सा हम लोग है ना, टाइम टू टाइम टॉपिक को हमेशा एक चेंज करते हुए चलेंगे, ताकि हर चीज को कवर अप करना है। तो अभी हम क्या है ना, दशा लगन पढ़े थे कुछ दिन पहले अनिका जी, ठीक है ना, दशा लगन। जी जैसे हाँ। किसी की दशा आती है, तो हर दशा एक जैसा रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है ना। हर दशा एक हम्म। जैसा रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कि जिस दशा की पीरियड आती है, उससे अंतरदशा प्लेनेट वो मूव हो रहे हैं, हर लगन में बदल रहे हैं। तो हम दशा लगन कैसे बनाते हैं, दशा लगन को कैसे स्टडी करते हैं, आज हम थोड़ा सा एक देखेंगे। तो महादशा किसकी चल रही थी, विशाल ने बताया? वीनस की। हाँ। वीनस बताया ना। वीनस। वीनस जेमिनी यहाँ को पे उसका 11, फर्स्ट हाउस बना देंगे। वीनस यहाँ 11th हाउस में बैठा है। हम 11th हाउस को एक बार फर्स्ट हाउस में बना लिए। ठीक है ना। ये इनकी दशा लगन बन गए। अभी अंतरदशा किसकी चल रही है? राहु। राहु। राहु की। जब भी राहु आ जाए, मैंने क्या बोला, थोड़ा रुकना है। थोड़ा क्यों रुकना है? ब्रेक। अपने भाई फॉरेन कल्चर वाले हैं नहीं, बड़ी सोच वाले हैं नहीं, बड़े इन्वेस्टमेंट वाले हैं नहीं, है ना। तो राहु प्रॉब्लम जी करेगा, राहु प्रॉब्लम करेगा। करेगा। तो ये चार्ट कुछ, मतलब महीना दिन पहले कंसल्टेंसी में आई थी, तो इस चार्ट को देख के मैंने उस समय बोला कि इस दशा में इनको बाहर रहना है। अनिका जी और राकेश बहन, आप सामने आ जाना। ठीक है। आप सुनते रहना, ये चार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। हम्म। क्योंकि जो घटना घटा, उससे पहले क्या संकेत मिला, आप देखो। मैंने बोला कि इस बंदे को अभी फिलहाल आपको आपके घर से, जन्म स्थान से दूर रखना है। ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला? अनिका जी क्या लग रहा है आपको? राहु की प्लेस फोर्थ में। सैटर्न। ठीक है। देखो कभी भी क्या है ना, कि कोई दशा में चौथे घर अगर आपका एफ्लिक्शन में आ जाए, फोर्थ हाउस, ये जो डोमेस्टिक पीस, हम्म। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक पीस है आपकी। ठीक है ना। अगर फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट आ जाता है, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो क्या हम्म। बोला जाता है, कि आप अपने घर से दूर चले जाओ, दिस इज राइट टाइम टू चेंज योर नेटिव प्लेस। प्लेस। ठीक है। हाँ।
इट इज बेनिफिशियल फॉर हिम ऑल्सो एंड हिज फैमिली बोथ। समझे आप? क्यों? क्योंकि हम लोग मान भगवान राम है नहीं, अपने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, अपने को आराम जिंदगी चाहिए, टेंशन वाली लाइफ नहीं चाहिए। क्योंकि शनि चौथे घर में बैठ के वो बोल रहा है कि भाई आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, ठीक है ना? बोल रहा है ना शनि। जी। कहाँ का लॉर्ड है शनि? 8th हाउस, 8 और 9। 9th हाउस, 9। यानी 8वें घर का लॉर्ड है। 8वां घर है पीड़ा, पेन। कहाँ बैठ गया? पूरे दशा में चौथे घर में। यानी ये जो शुक्र की दशा है, इस दशा में इनको बाहर रहना होगा। बात समझ में आ गई ना आपको? अभी जी। क्या है, शुक्र की दशा तो फर्स्ट हाउस में लग गई, फर्स्ट हाउस में हमने शुक्र को बैठा दिया दशा लगन हिसाब से। अंतरदशा राहु वो भी फर्स्ट हाउस में बैठ गया। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ गया, हम क्या कहते हैं कि भाई ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, तो आप बाहर चले जाओ ना, राहु को यूटिलाइजेशन ले लो। क्योंकि राहु अपने में बाहर की कारक है, राहु अपने में फॉरेन का कारक है, राहु को यूटिलाइजेशन के लिए बेस्ट है। यहाँ राहु का कंजंक्शन हो गया वीनस के संग। वीनस क्या कारक है? वीनस का कारक लग्जरी, क्या है? लग्जरी, फैशनेबल, सुंदर निका जी दिखना। आप बोलो, वीनस का और कारक क्या बताओगे निका जी आप? कंफर्ट का कारण है, लग्जरी भी है, कंफर्ट भी है। वाइफ नहीं है? हाँ, हाँ। ना फर्स्ट वाइफ ही बोला था। ठीक है। अभी देखो क्या है कि राहु वीनस चार्ट का कॉम्बिनेशन है। राहु वीनस वे- चार्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसका एक बार ट्राइन बनाए, 3 7 11 का ट्राइन बन रहा है, ट्राइन जी। 3 7 11, मैंने बोला ना एक ही गाड़ी में सवार है, ट्राइन है ये। ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन मार्स और जुपिटर का भी आ जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, राहु वीनस, वीनस इज वेल, राहु इज इनॉर्मस वेल, ऊपर से जुपिटर का एकदम। ब्लेसिंग है। यानी चार्ट देख के आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बंदे के पास पैसा है या नहीं है। हम्म, समझ में आ गई? हाँ। जी। आप किसी चार्ट को कैसे पकड़ोगे आप? बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ? आपको चार्ट को ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अभी क्या है कि ये तो समझ में आ गया पैसा वाला बंदा है, पर ये दशा में शनि चौथा आ गया, घर की डोमेस्टिक पीस भंग खराब करके कर। रखी हुई है पूरी हाँ। तरह। क्यों? हम्म, सैटर्न की वजह से। हम्म। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? 8th लॉर्ड। 8 9। देख किसको रहा है? मून और सैटर्न दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सैटर्न फर्स्ट हाउस को भी देख रहा सैटर्न जो है अपनी 10वीं एक्सपेक्ट से लग्न को देख रहा है, है। ठीक है ना? और 7वीं दृष्टि से मून को देख रहा है। हाँ। तो अभी जब भी सैटर्न मून का आमने सामने हो जाए, या सैटर्न सिर्फ मून को भी देख ले, तो मून मदर का कारक है, मून चेंज ऑफ प्लेस का कारक है, मून मन की शांति है ना? हाँ। यानी मदर के लिए भी, मन की शांति के लिए भी आप चेंज करो, चेंज ऑफ प्लेस करो, इमीडिएट करो, विदाउट डिले करो। हम्म। पहला चांस में तो सैटर्न 4th हाउस देख के ही समझ में आ गया। दूसरी चांस पे जब मैंने मून को देख लिया, तो मैं समझ गया कि इस पीरियड में माता भी पीड़ित रहेंगी, माता को हाँ। कष्ट होगा। हाँ। सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा है, लग्ना को, सेल्फ को। फर्स्ट हाउस खुद। इज सेल्फ, यानी हम्म, सेल्फ को खुद। प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना? सैटर्न दे रहा है, 8वां लॉर्ड है, पीड़ा बढ़ के दे रहा है, नो डाउट। सिक्स लेकिन हाउस भी देख रहा है। सैटर्न जो है वो देख किसको रहा है? फर्स्ट हाउस में 6th हाउस। वीनस एंड राहु को, वीनस एंड राहु को, वीनस एंड राहु को सैटर्न देख रहा है। वीनस इज वाइफ, राहु इज इल्यूशन। वीनस इज वाइफ, राहु इज इल्यूशन। तो सैटर्न 8वां लॉर्ड होके वो क्या इल्यूशन डाल दिया फर्स्ट हाउस में राहु के संग मिलके? वीनस से रिलेटेड कुछ डाला होगा ना, हाँ। या तो पैसा,
या वाइफ, वेल्थ या फिर वाइफ पे। कोई चीज मेजर है, हम्म या तो वेल्थ, वेल्थ को लेके अगला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, या वाइफ को हम्म लेके डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है हम्म ना? हम्म अभी क्या है कि फर्स्ट हाउस वीनस, वीनस इज अ कारक ऑफ वाइफ, वाइफ। सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग वीनस, सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग वीनस। हम्म वाइफ से इसको प्रॉब्लम है, शादी के 15-17 साल ऑलरेडी हो चुके। हम्म ठीक है, नाउ प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? राहु वीनस, राहु वीनस, राहु ब्लेम वीनस वाइफ। बात समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है ना? अभी देखो, वीनस जो है ये 12th लॉर्ड भी है। हाँ ये सिर्फ दो दशा लगन पे काम होगा प्रिंसिपल, ये बता दे रहा हूं बार बार आप लोगों को, ये लगना चार्ट नहीं है। हमने वीनस की दशा लगी, 11th हाउस में वीनस था, उसको हमने लगन बना लिया, ये दशा लगन लगन बना। चार्ट बन गया। यानी किसी की दशा देखनी है, आपको सबसे पहले महादशा को लगन में ले आना है। उस दशा से आप हर अंतर दशा को आप स्टडी कर लो। आप ये उसके 18-17 जितने भी दशा चलेंगे, ये पूरे ऐसे ही काम करेंगे, उस हाउस के रिजल्ट उसको मिलेगा मिलेगा। यानी ओके। अभी वीनस में राहु चल रहा है तो इसको ये घर के मिलेंगे, फिर जो भी वीनस के बाद इसके राहु के बाद इसको जुपिटर आ जाएगा, इसको 5th से मिलेंगे। जिस जिस हाउस में प्लेनेट बैठा है आप मूव करो और अगले को बोलते रहो, अगला डिनाई नहीं करेगा, अगला डिनाई नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक है ना? इसमें पीढ़ी का भी रोल आ जाएगा प्रति अंतर, उसके बाद हम देखेंगे। अभी आप देखो कि वीनस जो है वो 12th लॉर्ड भी है, राहु के सन कंजंक्शन है, यानी महादशा और अंतरदशा प्लेनेट पूरी तरह कंजंक्शन में बैठे हुए हैं। यानी है। वीनस क्या बोल रहा है कि मैं 12th हाउस की भी रिजल्ट आपको दूंगा। ठीक है ना? और 5th हम्म हाउस के रिजल्ट दूंगा। 2 हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट में बैठा हुआ है, हाँ राहु खुद भी हाँ फर्स्ट में बैठा हुआ है, यानी हम्म 12वां घर। यहां भी मुझे संकेत मिला कि भाई इसको बाहर भेज दो, यहां भी मुझे हम्म संकेत दिया प्लेनेट ने कि भाई मैं बाहर का हूं, मुझे बाहर भेजो। अब राहु को मत देखो, अब मेरी 12th लॉर्डशिप देखो आप, बहुत कारक तत्व आपने यूज कर लिया, अब आप लॉर्डशिप देखो। मैंने इनको बोला कि आप इनको बाहर भेजो, बाहर भेजो, बाहर भेजो। ठीक है, अगला डिस्टर्ब है, बाहर भेजो। तो इन्होंने लगभग 1 महीना तक मेरे कहने पे इन्होंने इनको नेटिव प्लेस से दूर लेके चले गए। हम्म जब तक दूर थे 1 महीना तब हाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे फिर ये नेटिव प्लेस पे आ गए, ठीक है ना, हम्म हम्म आने के बाद ही कमिट सुसाइड। ओके। ठीक है ना? तारक, मरकरी। तारक आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ। अभी देखो आप, तो सुसाइड है, लेकिन उसके बाद भी ये बच गए। हम्म अभी सवाल दो है, व्हाई ही डिड अटेम्प्ट सुसाइड एंड हाउ डिड ही गेट आउट फ्रॉम हॉस्पिटल। भाई हम्म बचा भी ना अगला। हाँ जी। दोनों का जवाब चाहिए। मैं कैसे बच गए मैं ये बताता हूँ। 7th लॉर्ड वीनस है, ठीक है, और वहां जुपिटर बैठा हुआ है, सो वो बच गए। 7th लॉर्ड जुपिटर है। सॉरी सॉरी, फिफ्थ लॉर्ड वीनस, फिफ्थ लॉर्ड इज वीनस एंड जुपिटर इज सिटिंग ओवर देयर। विशाल, ये तो जुपिटर का लगन का एक्सपेक्ट बता रहे हो आप, लेकिन क्या ट्रांजिट में जुपिटर इस वक्त कहाँ पे है? 11th राशि में, नाइन्थ हाउस में। नहीं नहीं, वो जुपिटर सैटर्न 9th हाउस में 12th है, हाउस में। वृषभ 12th हाउस में है। वृषभ में 2 में अच्छा। ठीक है, मैं जुपिटर। भी ट्रांजिट भी लगाऊंगा इस पे, आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ सबसे पहले हॉस्पिटल क्यों गए? हॉस्पिटल गए 23 अगस्त, 2022 में गए। पीडी कौन सी चल रही थी इनकी? पति अंतर मा- कौन सा चल रहा था? मरकरी। अगस्त, अगस्त मरकरी, में। मरकरी। हाँ मरकरी। पीडी चल रही है मरकरी की। अनिका जी बात गौर करना आप,
हम अभी जिस दशा लगन को बनाए हैं उस लग्न में राशि कौन सी है? सर इसमें भी अपना देखे आप, अपना चंद्र जम के इसमें राहु, राहु भी है ना, ट्रांजिट में राहु राखी उधर है ना, राखी बहन ट्रांजिट में 12वीं। हम ट्रांजिट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। पहले एक बार इसको इनको रीड उसकी करना वजह सिखा से दो मैं ना। आत्महत्या का अटेम्प्ट किया। देखो अभी क्या है, ये आप जानती हो, ये सब नहीं जानते ना। अभी क्या ये से बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अभी पहले पैटर्न बेसिक से, अभी ये चार्ट को पहले पढ़ते हैं। जैसे कल के क्वेश्चन में विशाल ने पूछा कि क्या ट्रांजिट से ही देख के सब कुछ हो जाएगा? आप क्या जवाब दोगी इसका? आप पहले बताओ। विशाल ने क्या कल बोल रहे हैं? क्वेश्चन, विशाल ने बोला कि भैया क्या हम ट्रांजिट देख के सब इवेंट को बता सकते हैं? ट्रांजिट हाँ सर, बता सकते हैं। नहीं। अभी देखो क्या है ट्रांजिट देख अब। के बता सकते हैं सर। अरे मेरी बात तो सुन लो। आपने आपने जितने भी चार्ट देखा, ये को इंसिडेंट होता है। ये 99% तभी होगा आपके दशा जो चल रहा है और ट्रांजिट, ये दोनों मैच है, एक साथ है। ये बात याद रखना राखी, मैं आपको बता दे रहा हूं मैं आपको। जी जी। अगर सेवेंथ हाउस से वीनस ट्रांजिट कर रहा है और सेवेंथ लॉर्ड वीनस है और उस बच्चे की उम्र 10 साल है, शादी क्या होगी क्या उस बच्चे की? नहीं। जी नहीं। आप बात समझो मेरी आप। अभी क्या है, प्रॉमिस और ट्रांजिट, टाइम स्पेस दोनों की एक साथ होनी चाहिए। यानी यहाँ पे घटना बताएगा इवेंट, महादशा, मेजर, अंतरदशा उसको लॉक करेगा। ट्रांजिट उसको हरी झंडी दे देगा कि मैं ऊपर से आ रहा हूं तो देखिए होगा। अगर ट्रांजिट ही सिर्फ घूम रहा है, ट्रांजिट घूम रहा है, लेकिन आपके अंतरदशा में वो चीज नहीं आ रही है, मेजर दिशा में वो चीज का प्रॉमिस नहीं है, वो इवेंट नहीं होगा। वो इवेंट हाँ। नहीं नहीं। होगा। ये मेजर सीक्रेट आपको मैं बता दिया। क्योंकि ज्योतिष में कोई चीज बाईपास नहीं होती है, आप याद रखना। ये बिल्कुल सही है। हम ट्रांजिट को अगर पूरी तरह पढ़ ले तो बहुत हद तक बताया जा सकता है। आप 100 में से 80 चार्ट को आप फ्रिक्वेंटली बोलोगी, 20 चार्ट आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रॉमिस है चार्ट में वो उस टाइम के नहीं है। डिलीवर का टाइम सही डिलीवर नहीं है। टाइमिंग नहीं है, एकदम सही बोला आपने, डिलीवर की टाइमिंग नहीं है। डिलीवर की टाइमिंग नहीं है। अभी क्या है, आपने बोला राखी बहन कि राहु के ऊपर से, बिल्कुल आपने सही बोला, ट्रांस मून का हुआ। तो आपको नहीं लगता कि 18 साल में राहु तो फिर इसी राशि में आया होगा? ये मून के ऊपर में हर 18 साल में ट्रांजिट होगा, तो हर 18 साल में क्या सुसाइड कमिट होगी? नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं होगी। होगी सर। कब होगी? ये जब दशा लगन बना और मून जब यह 10th हाउस में आ गया और मून के साथ बाकी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनेगा और राहु की तब ट्रांजिट होगी, एक्शन करेगा। बात जी समझ जी, में आ रही मैं भी वही कहना चाहती हूँ। है? बात आपकी सही है ना। लेकिन आप सिर्फ ट्रांजिट हम लगा दे और आप बर्थ चार्ट को इग्नोर कर दो, नहीं सर, नहीं होगा। बर्थ चार्ट तो बेस है, वो तो देखना ही हाँ, पड़ता है ना। अभी देखो क्या है ना, बर्थ चार्ट बेस है। अगर अभी आपको पता चल गया, अभी आपको पता चल गया कि इन्होंने ऐसा किया तो आपने झट से बोल दिया। भी पता नहीं होता इवेंट क्या जी। घटेगा तो आप कैसे बोलते? मैं तो इनको बोला कि भाई मेजर कुछ घटेगा। मैंने इनको बोला कि सर कुछ मेजर घटेगा, इनको बाहर कर दो आप। नॉट, टाइम इज नॉट गुड। क्योंकि क्यों? क्योंकि मरकरी भी जो क्योंकि है ना, मेरी मून बात समझो मून आप। है, हाँ, मून क्या है बोला आपने? राहु उसका, मून है। मन को राहु ने खराब कर दिया ना, दिमाग को राहु ने खराब कर दिया। अभी क्या है, मन जब पीड़ित होगा तो ही कुछ होगा। मन जब हम्म। पीड़ित होगा तो ही कुछ होगा। यहाँ पे क्या है कि सैटर्न, सर। अभी जो सैटर्न की जो ट्रांजिट चल रही है वो कौन से हाउस पे चल रही है? कुंभ राशि पे। अरे भाई सैटर्न हम्म। कुंभ राशि पे ट्रांजिट कर रहा है ना इनका। कुंभ राशि में, सही बात है। हाँ, 11th राशि में। 11th राशि है, तो 3 7 11 का टाइम बन गया। हाँ। यहाँ हम्म। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन बना। अगले को पैसे की दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस है चार्ट में। सैटर्न राहु की बन गया। यहाँ पे सैटर्न राहु प्रॉब्लम कर दिया। यहाँ सैटर्न मार्स की बन गई। सैटर्न मार्स की बन गया। मार्स इटसेल्फ
सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट बन गया, यानी सैटर्न जो है कुंभ राशि में बैठ के नाइन्थ लॉर्ड होके इसको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर हम्म, जो खुद लक का कारक है, काल पुरुष की, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ प्लेनेट क्या कर रहे हैं, राहु और मार्स सैटर्न के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, 12th लॉर्ड, हम जब चार्ट को रीड करेंगे तो भाई 12वां घर का लॉर्ड वीनस है और वीनस की दशा चालू है, यानी या तो ये बंदा बाहर चला जाए, फॉरेन चला जाए, चेंज कर ले, इन्वायरमेंट बदले, नहीं तो 12वां घर इसको मारता रहेगा, 12वां घर इसको मारता रहेगा, 12वां घर इसको मारता रहेगा। सीधा सा बात समझो आप, संघ में राहु बैठ गया जो कुछ बाहर का कारक है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हावी हो गया है। वो क्या कह रहा है कि आपको बाहर तो जाना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं, कुछ भी सुनूंगा नहीं। समझ में आ गई। अभी क्या है कि 12th हाउस पीडी है मरकरी का। पीडी किसकी है, आप बताओ, जल्दी मर, बताओ। मरकरी। मरकरी है। मरकरी की पीडी कब तक है, जनवरी तक है। हम्म, मरकरी की पीडी किसके संग में है, जनवरी के संग में है। यहाँ सैटर्न 11th हाउस में ट्रांजिट करके जब आया, 11 तो उसने एस्पेक्ट मरकरी को देखा। मरकरी को देखा, जो मरकरी फर्स्ट लॉर्ड है, जो मरकरी, हाँ, फर्स्ट लॉर्ड है। क्योंकि प्लेनेट जिस जिस हाउस को देखेगा उस हाउस को तो पहले एक्टिव करेगा। हम्म, बात समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म, मरकरी को देखा, मरकरी लग्ना लॉर्ड है, मरकरी फोर्थ लॉर्ड है। सैटर्न यहां भी उसको बोल रहा है भैया बाहर चला जा, बाहर चला जा, मान नहीं रहा है। अब क्या होगा, वीनस, राहु, सैटर्न क्या कर दिए, क्या कर दिए, हो गया। लेकिन सवाल फिर एक आता है कि मन में भ्रमित है, मन भ्रमित है, मन भ्रमित है। भ्रमित क्यों है, राहु क्या, वाइफ को लेके, वाइफ को लेके चल रहा है ना। हम्म, अगर वाइफ नहीं होती तो क्या इश्यू होता है इनके घर में अनिका जी, वेल्थ से रिलेटेड। वेल्थ। बहुत अच्छा, तब वेल्थ को लेके प्रॉब्लम होती, तब ये अटेम्प्ट तब भी होता, तब क्या हो जाता, इन पे कर्जे हो जाते। आपने सुना होगा ना, बहुत कर्जे को लेके लोग कर देते हैं गलत। हाँ, हाँ, क्योंकि घटना तो घटेगा, क्योंकि मैंने एक चार्ट आपको देख के बताया था ना, उनकी वाइफ हॉस्पिटल गई, मैंने बोला 23-24 को आ जाएगी, वो उसी तारीख को वापस आई, लेकिन मैंने बोला फिर जाना होगा। अब वो फिर हाँ, बाहर चले गए दूसरे स्टेट में उसको ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल से तो घर आ गए। क्यों, पीडी बदल गया, बता दिया प्रॉमिस है चार्ट में। मैंने उनको बोला कि इस वक्त मंगल केतु का है, फीमेल चार्ट है, अगर ये हॉस्पिटल में जाके सर्जरी, जो ये एक ही चीज को 4 बार नहीं होता, तो आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते, हाँ, कुछ तो घटता, या तो हेल्थ घटा, नहीं तो रिलेशनशिप जाता। यहाँ पे रिलेशनशिप गया, वेल्थ बच गया। हम्म, अगर वेल्थ जाता तो रिलेशनशिप को बचा लेता। हम्म, ये बात समझ ना, क्लियर। अभी क्या है कि क्या ये टाइम अभी ओवर हो गया, ये टाइम क्या ओवर हो गया, क्या बोलोगे आप अनिका जी इसको आप, कि सेकंड अटेम्प्ट ये नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है, आप कैसे बताओगे, राखी बहन बताओ। चलो ट्रांजिट लगा देते हैं आपके लिए एक बार। अमित जी एक क्वेश्चन पूछूं मैं इसी हाँ चार्ट से हाँ रिलेटेड। हाँ, पूछो, अब इमीडिएट इमीडिएट, अगर कोई इशू ये नहीं। वाइफ जैसे आउट ऑफ बॉक्स से आई होती तो हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, रिलेशन खराब नहीं होते, रिलेशनशिप खराब नहीं होती फिर। एक चीज मैं और बोलूंगा आपको कि ये बात तो बिल्कुल सही बोला आपने, वाइफ अगर बाहर से आई होती, अदर कास्ट से होती या बाहर की होती। बाहर की होती, मतलब देखो बाहर का मतलब क्या होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा दूर से ले आए, ये ले आए। राहु जब भी बैठ जाता है ना, उसको बाहर मतलब वो छोटा मोटा बाहर नहीं समझता है, या दूसरी कास्ट से ले आओ, लव कर लो,
हाँ वही, मतलब अदर कास्ट की हो या फिर हाँ अब्रॉड की हो या फिर फॉरेनर से कर लो, ऐसे भी। बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल होगा। ठीक है ना। ये ट्रांजिट ऑलरेडी चल रहा है। इन्होंने बोला, डेट क्या बताया था विशाल, कौन सी तारीख को था? 23 अगस्त। हाँ 23। एक बार हम 23 का ट्रांजिट लगा लेते हैं। कि मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस, नहीं सन के साथ। नहीं नहीं नहीं, आप देखो, नहीं, हाँ हाँ, ट्रांजिट मरकरी ऊपर वाले हैं, ट्वेल्थ ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाँ, हाउस में और मून की राशि में। लग्ना लॉर्ड इज सिटिंग इन 12th हाउस, अपने से 12वां चला गया, मरकरी तो वैसे भी। अपने से 12वां चला गया। हर चीज को पकड़ो बारीकी से। प्लेनेट अपने से छठा, 8वां, 12वां गया, प्रॉब्लम है, रुकना, रुकना होगा। गया तो गया, किसकी राशि में गया? मून की राशि में मून गया। की राशि। मून की राशि में। बात समझो आपने क्या बोला? एक तो प्रॉब्लम, हाउस प्रॉब्लम, हाउस के बाद उसको राशि मिल गया, वो प्रॉब्लम। मून मरकरी का कंजक्शन भी ये प्रॉब्लम देता है ना। देखो अभी क्या है कि ये नॉर्मल डिक्टम है, ये आप जो बता रही हो। अभी देखो मून का ट्रांजिट कहाँ पे हुआ है? मेष राशि में है, 11 नाइन्थ हाँ हाउस में है, 11th। मार्स के संग हाँ में है। ना। हम्म, मार्स, जी मार्स के संग में है ना हाँ मार्स की राशि में है। भाई, फिर प्रॉब्लम है। हाँ। मून का ट्रांजिट भी गड़बड़ है। हम्म। मून का ट्रांजिट जो है वो भी गड़बड़ है। सन, सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ फर्स्ट 7th हाउस में। फर्स्ट 7 एक्सिस बना हुआ है। हम्म। फैमिली, हाँ, और प्रॉब्लम तो वीनस भी सन के है, साथ। लेकिन पैसे की दिक्कत नहीं होगी। पैसे की दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 2 6 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट में। अरे भाई, जुपिटर मार्स केतु का बन रहा है, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जी हाँ मार्स केतु। भाई हॉस्पिटल जाना है, सुई भोगना है, सलाइन चढ़नी है। हम्म हाँ, ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है, अंतरदशा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, महादशा सपोर्ट कर रहा है, इवेंट घटेगा, इवेंट घटेगा। घटेगा। बात समझ गए ना, इवेंट को घटना केतु भी तो होगा। आया, आप देखोगे केतु भी तो आया, केतु भी तो किसी चीज को काटने के लिए वो करता है। ये हॉस्पिटल का कोई मेजर चीज होगा, आप कोई भी चार्ट में देखना। जैसे हम कहते हैं 6 8 12, पहले रोग आएगा, पेन आएगी, फिर सर्जरी, हॉस्पिटल जाना होगा। ये हाउसेस की डिक्टम हो गया। प्लेनेट पे क्या होता है, मार्स का रोल रहेगा, केतु का रोल रहेगा, कहीं से भी। क्यों? काटना, चीरना, सिलाई करना केतु करेगा। ठीक है। हाँ अगर ब्लड से एक्सीडेंट केस हो गया या ब्लड का बहुत ज्यादा तो इश्यू हो गया, मार्स का रहेगा। भाई झमेला, कॉन्फ्लिक्ट। इमरजेंसी भी हो सकता है। ठीक है। और जितने भी चार्ट अभी आए, जैसे एक चार्ट हमने, शिल्पी ने दिखाया, कल की चार्ट ही थी शायद, ठीक है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी। दशा क्या चल रहा था? राहु, राहु। कोई भी मेजर चार्ट आए, कभी भी प्रॉब्लम आएगी, आपको वह राहु का इन्वॉल्वमेंट मिलना ही ज्यादा मिलना, मिलेगा। मिलना ही मिलना है। सचिन जी, उस बंदे का बेल हुआ कि नहीं? आज हुआ है सर। हाँ, आज हुआ है, कल सवेरे रिलीज करेंगे उसको। दशा कौन सा था उनका? राहु का ही चल रहा था ना, अंतरदशा या कुछ ऐसा? चंद्रमा की दशा चल अंतरदशा किसकी थी? नहीं याद है सर। राहु का इन्वॉल्वमेंट शायद था, अंतर या प्रत्यंतर में राहु था। राहु जब जी भी आ जाएगा, राहु जब भी आ जाएगा, राहु जब भी आ जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अभी उनको क्या ट्रीटमेंट देना है कि उनको इंडिया से बाहर भेज देना है।
सचिन जी बात समझ रहे हो ना अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। क्यों बोल रहा हूँ? अभी बेल हुआ है, फिर जाने की संजोग बना रहेगा। 12th हाउस अभी ओपन है। इसको कैसे यूज करना है? विजय माल्या बना देना है। विजय माल्या बना दो, बाहर भेज दो। बाहर भेज। आप बाहर भेज दो, काम हो जाएगा। कितने टाइम पे? सर अभी दशा जब तक है तब तक तो बाहर भेजो। अभी 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ाओ लाइफ में। ठीक है। ठीक। आप जब तक हाउस, मैंने इसको पहले बोला इस चार्ट में कि आपको बाहर जाना है, आपको बाहर जाना है। ठीक है ना? आपको बाहर जाना है, यानी बाहर जाना है। बाहर जाके मेडिटेशन करो। आपको बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, 8वां 12वां आपको छोड़ेगा नहीं। वो बदलने आया है आपको। आप हॉस्पिटल जाते हो, अगर बीमार होके मेजर सर्जरी, मेजर कुछ हुआ है, आपका सबसे पहले जानते हो क्या बदलता है? खान पान, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल बदलता है ना? मेंट। हाँ? मानसिक तो बाद में हो गई, पहले तो ये सब बंद हो गया। उसने बदला हाँ क्या आपको? वो यही चाहता है कि आप बदल जाओ। अभी 9 दिन चल रहा है, प्लेनेट मुझे कह रहा है कि बदल जाओ, देखो मैं बदल रहा हूँ। ठीक रहा है क्या बदलना? बात समझो, हंसने का नहीं इनका, ये फैक्ट है ये। आपको नहीं। मौसम के हिसाब से, प्लेनेट के हिसाब से मूव ऑन करना होगा। आपको बोला जा रहा है ट्रैवलिंग के लिए इस वक्त टाइम अच्छा है, मूव ऑन। इट्स गुड टाइम फॉर स्टडी राइट नाउ। अभी जो समय चल रहा है, इट्स गुड टाइम फॉर वेरी। मेडिटेशन। करो, आपको हर चीज होगा। आप नहीं करोगे, नहीं होगा। 12th हाउस की चीजें हैं। अभी भी ये बंदा नेक्स्ट कमिट कर सकता है, ये हाँ। मैं बोल रहा हूँ। कब तक? जब तक मरकरी की पीडी खत्म नहीं जनवरी। हो, जनवरी तक। ठीक है। अब ये देखना अमित है। जी। हाँ बताओ अमित जी सर। सॉरी, बीच में बात काट रहा हूँ। अगर कुछ कोई कॉम्बिनेशन ये भी बताते हैं क्या, जैसे अब आपने बोला ये दोबारा कर सकता है, हम्म। क्या आप कोई कॉम्बिनेशन ये भी बता सकते हैं कि अब की बार करेगा तो मतलब वो ठीक होके नहीं आएगा, देखो या सर इस अभी टाइप? क्या है, मेरी मेरी बात समझो। अभी जो हमने ट्रांजिट लगाया था, हम्म। ये ट्रांजिट जो लगाया था वो तारीख क्या थी आपने बताया था? 23/8। तेईस हाँ, आठ था ना? 23 अगस्त, 23 अगस्त। 8 8। अभी देखो आप, इस ट्रांजिट में मून की यहाँ पे, ये मून जो है ना, ये 0.33 डिग्री पे ट्रांजिट किया एरिस में। ओके। बात समझो मेरी आप। मरकरी 28.55 डिग्री पे यहाँ था। अभी क्या है, मरकरी तो मूव ऑन करके आगे चला गया। हम्म। मरकरी तो मूव कर रहा है ना। जी। जी। लेकिन मून जो है, ये फिर घूम के 27 दिन 28 दिन के बाद ये आएगा। डेफिनेटली। बात समझो, ये मंगल को फिर एक्टिवेट करेगा। ये दशा लगन का एक हम्म। सीक्रेट मैं आपको कल, कल फ्राइडे है ना, कल मैं एक सीक्रेट आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, कि आप देख रहे हो कि कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, कल मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको। यानी किसी की कुंडली में क्यों महादशा फेल हो जाती है, प्रेडिक्शन, वो कल आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये पीडी से आपको निकलनी है। मरकरी निकल जाएगी एक बार। फर्स्ट लॉर्ड, या फर्स्ट लॉर्ड का राशि है ना मरकरी, इस दशा में। देखो, पीडी जी तीसरा है, अमित जी। घर से दूर। जी जी। घर से दूर आदमी 3 तरीके से जाता है संदीप भैया। एक, या बिल्कुल। तो अपना घर बदल लिया, या तो इन्होंने घर बदल लिया। मेरी बात समझो, घर बदलना मतलब अपने जगह से दूर चले गए, या ये हमेशा बाहर ही रह रहे हैं, या बाहर ही रह रहे हैं। मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी। अभी क्या है, ये चीज आप छोड़ दो, आप एकदम अभी के लिए दिमाग नहीं लगाओ। अभी क्या है, इनको सिर्फ थोड़ा बाहर रखना है। इन्होंने चेंज ऑफ प्लेस, अपना घर कब रेसिडेंस बदला था? 10 अगस्त को अमित जी। कोई, अनिका जी आप हो यहाँ पे ना? हाँ जी।
देखो अब देखो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। 7 अगस्त को मरकरी की पीढ़ी लगी, हाँ 10 अगस्त को इन्होंने अपना नया घर गए। मरकरी कौन से हाउस पे बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में। मरकरी कौन से हाउस में बैठा है? थर्ड हाउस। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस। हाँ आप क्या करोगे? आप तिथि पोता सब निकाल रहे हो, प्लेनेट को पहले से डिसाइड है कि आपको कहाँ करना है, क्या करना है। ठीक है ना? मेरी बात समझो आप। अभी प्लेनेट को हम अगर ये पूरे दशा के हिसाब से स्टडी करें तो अभी क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम क्या है, 7th हाउस पे केतु आ गया। 7th हाउस में केतु है। रिलेशनशिप है ना। तो अभी क्या है, वाइफ को कैसा होना चाहिए? केतु केतु डोमेन की हो जानी स्पिरिचुअल, चाहिए। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, लेट गो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ऐसा कि उनको देख के लगे कि एक स्पिरिचुअल लेडी है, उससे पॉजिटिव वाइब्स आए, वो चीजों को भूले, माफ करे, आगे बढ़े, मूव ऑन करे। लेकिन अगर ये घटना घटा है तो क्या इनकी वाइफ ऐसी होगी? अनिका जी आपको क्या लग रहा है? नहीं। संदीप भैया? क्या अमित संदीप जी, भाई, सॉरी। इनकी वाइफ को क्या अभी पड़वा हो रहा है? इनकी वाइफ क्या केतु डोमेन की है, मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइन में चली गई? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो क्या, हम ये बीएनएन जब पढ़ेंगे ना संदीप जी, यही हाँ। यही चीज सीखनी है। हम्म। अभी जो राखी बहन ने बोला, हम ट्रांजिट देख के बोलते हैं। अरे हाँ सर, प्रॉमिस तो होना यहाँ पे चाहिए। केतु तो 7th हाउस में आके कह रहा है कि भाई वाइफ को केतु बना दो या फिर मैं नहीं इसको काट दूंगा। अब इसके ना, लाइफ में दरकार नहीं नहीं बन है। क्यों? वाइफ। वीनस राहु, वीनस इज वाइफ, राहु इज बड़ा। वीनस इज वाइफ, राहु इज ग्रूमिंग। वीनस इज वाइफ, राहु इसको लग्जरी, बड़ा चीज, बड़ा लग्जरी। काम, बड़ा ये सब चाहिए, शौक बड़े। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको? इतनी बड़ा इंसिडेंट हो गया है और वाइफ को परवाह नहीं हुआ। ना वाइफ को बिल्कुल भी परवाह नहीं हुआ। हाँ, मतलब अगली की सेहत पे कोई फर्क नहीं था। मैं क्यों बोला? राहु हम्म। वीनस, राहु एंड वीनस। ठीक है ना? यह केतु 7th हाउस में आके कह रहा है कि भैया बदलो, चेंज हो जाओ। नहीं तो रिलेशनशिप में काट दूंगा। अभी ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी क्लोज हो जाए, इसकी वाइफ सिर्फ कल से, कुछ नहीं करना है। मैम सुबह उठ, शाम 2 टाइम मेडिटेशन करो, योगा करो, ठीक है, गार्डनिंग करो, गार्डनिंग, चीजों को मूव नेचर, ऑन करो, एकदम लेट गो करना। सिंपल हो जाओ। अभी अभी का अभी राहु को जैसे त्यागेगी, ये क्या नहीं त्याग पा रही है, वीनस क्या नहीं त्याग पा रहा है राहु को। राहु ईगो इतना हाई है अमित जी। मतलब इसको वो बोलते हैं ना, जैसे देसी भाषा में, खाज भी नहीं हुई कि भी पति इस पोजीशन में पहुंच गया है। मैं, मैं आपको क्या बोला, मेरी बात समझो आप सर। देखो संदीप भाई, एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा, मेरी बात समझो आप। कि देखो राहु वीनस 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैंने आपको बताया भी था। और विश्वास कर लो, ये कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं हुए, एक ना एक तो है, एक ना एक तो है। ठीक है ना? हाँ मैंने बोला वीनस इज वाइफ, राहु इज चीटिंग। हो सकता है ये बंदा चीट किया हो। वीनस इज पैसा, राहु इज चीटिंग। ये पैसे को किसी को लेके ये चीट किया या फिर इसको कोई चीट किया है। एकदम पक्का प्रॉमिस है, इसमें दाग नहीं है सर। अगर कोई इवेंट घटा है, उसका एक्शन पहले कहीं हुआ है। आप कर्मा विपाक जो आप पढ़ोगे, आप पास्ट जी। लाइफ कर्मा का, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जिस बंदे का हमने चार्ट देखा, आपको याद होगा, सन और राहु 6th हाउस पे था। मैंने कहा गवर्नमेंट की कोई टैक्स चोरी किया क्या आपने? 80 लाख की पेनाल्टी आई है उन बंदे को। किया कब था? भुगतान अब हुआ। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आपने क्या, आप फैमिली के साथ भी चीट किए क्या पैसे को लेके? मे बी साइलेंस है। मेरी बात समझो, एक्शन कब हुआ? ट्रांजिट में तो उसको आना है, उसका आपको फल देना है। घटना घटा है,
आइदर कुछ तो घटना घटा है, उसका रिएक्शन अभी मिल रहा है, लेकिन क्या है अब इससे निकलना कैसे है। सबसे पहले राहु को ओवर पावर, राहु की समाने घर से निकाल दो। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। राहु की समान जो है इनको घर से निकालनी है। अगर ये अपने घर के नेटिव प्लेस को छोड़ दे इमीडिएट, अगर ये नेटिव प्लेस को छोड़ दे तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी अंतरदशा जो है ना 26 तक इनको प्रॉब्लम देगा संदीप भैया, ये मान लो आप, कम बेसी रहेगा। ये अंतरदशा सिर्फ निकाल लेना ये एक बार, ये समझ गया अंतरदशा निकाल ले तो शायद बहुत कुछ। इसके बाद जुपिटर सुधार आ हो जाए। जाएगा, इसके बाद जुपिटर आ जाएगा, है ना। हम्म। इसके बाद जुपिटर आ जाएगा, चीजें बढ़िया होना शुरू हो जाएंगी, चीजें बढ़िया होना शुरू हो जाएंगी। बात सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं। अभी करना क्या है इनको, क्या क्या करेंगे, वास्तु क्या करिए आप, अनिका जी बताओ, आप जल्दी जल्दी बताओ। राहु का सामान निकालना है घर से, डायरेक्शन 3rd नंबर राशि से। 9 नंबर राशि से भी हो सकते हैं कि अब हाँ हाँ, दोनों डायरेक्शन से। 17 एक्सिस को मत भूलना कभी भी। ओके। हाँ। 17 एक्सिस कभी नहीं भूलनी है, ठीक है ना। वन हम्म। सेवन एक्सिस को कभी नहीं भूलना है। अभी वीनस की दशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है, 17 एक्सिस पूरा पूरा ऑपरेट चल रहा है, हम्म। पूरा पूरा ऑपरेट लेके चल रहा है। ठीक है, इसी दशा में, मरकरी। इसी दशा में अगले को सब कुछ होगा। इसी दशा में ये पूरी तरह बदलेगा, मेरी बात समझना, पूरी तरह बदलेगा। ठीक है ना। अभी क्या है कि इनकी मारक की दशा भी चल रही है। मारक दशा समझते हो आप लोग। या राखी जी, सेकंड, या कुछ ऐसे डीपी प्लैनेट जो बोलते हैं। अभी देखो क्या है, मारक के दो हाउसेस होते हैं, एक 7 और एक सेकंड। सेकंड वन इज थोड़ा ज्यादा है, सेकंड जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है। अभी क्या है, हम बर्थ चार्ट से अगर देखें, हमें जो बर्थ चार्ट से दिख रहा है, ठीक है ना। मरकरी के पीडी में ये गए थे ना, मरकरी के पीडी में हम्म। हाँ, सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है यहाँ पे। मरकरी। हम बर्थ चार्ट पे आ गए, अब दशा लगन से निकल के बर्थ चार्ट पे आ गए कि हाँ। मारक का दशा, ठीक है ना। वीनस 11th हाउस में राहु के संग बैठ गया, ठीक है। 5th हाउस केतु, बच्चे को भी परवाह नहीं होगी, बच्चे को भी परवाह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 8वां अगर अभी मून है। आज हाँ के सर, दिन तो है बच्चों को बहुत परवाह अमित जी, अभी लेकिन जैसे इस समय आगे आएगी ना, आप देख लेना, हम्म, मेरी बात समझो। अभी 8वें घर में मून आ गया इसके, 12th लॉर्ड सिटिंग इन 8, हम्म। 12th लॉर्ड सिटिंग इन 8। भाई मून है, 8वें घर में आ गया, हम्म। सैटर्न का एक्सपेक्ट है हाँ, छठे। 8। आप देखो, बात सुनो ना, 7वां लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है, यानी वीनस राहु की जो बात हमने वहां की थी, यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है। अनिका जी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। 7th लॉर्ड है। कल अपने इसी बात पे टॉपिक किए थे, रिकॉर्ड में नहीं थे, रिकॉर्डिंग में नहीं है वो चीज। आफ्टर दैट रिकॉर्ड था, शिल्पी से बात हुई थी, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा भाई हर चीज हम लोग
बोल नहीं सकते सामने, ठीक है। तो उसने बाद में इस बात को कंफर्मेशन किया कि आप बिल्कुल सही बोले। लेकिन क्या है, कर्मा जो है ना उस हिसाब से आपको घूम रहा है, मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। यानी होगा मरकरी फर्स्ट हाउस, डुअलिटी का प्लैनेट है। बंदा हंसमुख हो, पहले अगर अभी की बात छोड़ दो, राशि को अगर देखते हैं हम यहाँ, तो सिंह राशि है, झुकेगा नहीं, ये किसी के सामने झुकेगा नहीं। क्यों? राशि लियो, बॉर्न टू बी रूल। आप राशि को पकड़ के चलते रहो, आप D1 से लियो लगन, ठीक बीवी है। की भी लियो सिंह लगन है अमित जी। अभी क्लैश हो जाएगा। बात समझते रहो आप, ठीक है। फर्स्ट लॉर्ड यहाँ भी 12th में चला गया, हाँ, यानी इसको बाई बर्थ आपको बोला जा रहा है कि आप बाहर चले जाओ, बाहर चले। आप यहाँ के लिए बने नहीं हो, ठीक है ना, आप यहाँ के लिए बने नहीं हो। अभी देखो, फर्स्ट हाउस मरकरी एक्सपेक्टिंग 7th हाउस, वाइफ मरकरी वाली चाहिए, ड्युअलिटी होगी, जो सामने होगी पीछे नहीं होगी, पीछे होगी जो सामने नहीं होगी, आप जाओगे बात अच्छी होगी, ठीक है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? 7th लॉर्ड सैटर्न सेकंड हाउस में है, अपने कुटुंब में ही शादी हुई है, मतलब अपने जान पहचान में ही शादी हुई है, फैमिली से हाँ। ही आई है, ठीक है ना। हम्म। बात समझो, आप एक एक चीज पकड़ लो, हम्म। आप एक एक चीज पकड़ लो। 12th लॉर्ड इन 8, अगले ने अपनी खर्चे, अधिकतर जवानी के खर्चे कहाँ खर्चा किए होंगे अनिका जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, 8 हाउस, हिडन। अनैतिक अनैतिक चीजों में किया है, हाँ। ठीक है ना। हम्म। लेकिन सब कुछ होने के नहीं, बाद भी, अमित जी, माफी चाहता बीच में टोक रहा हूँ। अनैतिक कुछ भी नहीं है लड़का। देखो हाँ, देखो संदीप भाई, ब्रांडेड मेरी का बात समझो, ब्रांडेड मेरी का बात बहुत समझो। शौकीन है। क्या चीज की? इसमें ब्रांडेड कपड़ों का बहुत शौकीन है। देखो अभी क्या है ना, वीनस राहु, आप एक कॉम्बिनेशन को याद कर लो, दो चार कॉम्बिनेशन है जो कभी फेल नहीं होंगे। किसी के चार्ट में वीनस राहु होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी, आप भी शायद जानते होंगे उनको, बाली जी शायद गुजर गए वो हाँ, अपनी दिनेश वाइफ को बाली कभी जी। भी इंट्रोडक्शन करवाते थे तो बोलते हम्म। थे वीनस राहु। राहु। मैंने आपको वीनस बोला राहु। भी था, वाइफ हाँ। ग्रूमिंग रहती थी। अब यहाँ वीनस राहु से क्या मतलब आ रहा है? वीनस ओवर पावर कर रहा है राहु को, राहु बोलता है चलो, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड चीज उनको चाहिए। वीनस राहु मल्टीपल है ना, राहु मल्टीपल कर रहा है, पैसों को मल्टीपल करेगा, शौक को मल्टीपल करेगा, ठीक है। लेकिन ये किसको करेगा? भाई चार्ट की प्रॉमिस देख लो, फर्स्ट हाउस मरकरी में क्या बोला, अगला झुकेगा नहीं, लेकिन मरकरी था, तो सारा जीवन क्या, कहीं हंसी मजाक करेगा तो बढ़िया करेगा। जैसे लोमेश, संदीप भैया जानते हैं, वो सिर्फ हंसी रहा है, फर्स्ट हाउस मरकरी खुद कहता है, फर्स्ट हाउस मरकरी। जी जी, आप बिल्कुल। देखे ना, मैंने कहा यार, मतलब इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, वो लोमेश की तरह हंसने लग जाते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी उसको बोला कि मैं अपनी लाइफ में इतना हंसा नहीं, उसने मुझे हंसाया। क्यों? फर्स्ट हाउस मरकरी, ठीक है। अगर किसी को मिमिकरी आर्टिस्ट समझते हो आप? हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ, नकल कॉमेडी। करना। या फिर अभी जो आ रहे हैं, अभी जो यूट्यूब पर उस पे चल रहे हैं, जो आपको कॉमेडियन दिखा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज। हाँ। कि ना फिफ्थ और फर्स्ट का मरकरी प्रोमिनेंट होगा, किसी का कॉमेडियन का चार्ट उठा लेना। क्या बताया, कौन सा प्लेनेट? अरे बाबा मरकरी, आप ओके, समझो, मरकरियन। फर्स्ट हाउस में होगा या फिफ्थ हाउस में होगा, पंचम घर ओके। या फर्स्टम में होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट का और खुद का सेल्फ। बात समझो ना, मैं क्या बोला, ड्यूअल, मरकरी इज ड्यूअल, मरकरी इज ड्यूअल। हम्म। अगर ये राशि 3 नंबर की होती और मरकरी यहाँ बैठा होता, ये राशि 6 नंबर की होती, अगर मरकरी ये बैठा बैठा होता, तो मैं कहता ये पर्सनालिटी ड्यूअल पर्सनालिटी का बंदा होगा। आप उसको पकड़ नहीं हम्म। पाओगे कभी भी, सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। नहीं पाऊंगी। लेकिन चूंकि सिंह लगन है, झुकेगा नहीं, राजा का लगन है, कुछ भी रहेगा, एथिक्स मेंटेन करेगा, इसको एथिक्स की चिंता होगी, राजा को है ना, अपनी सम्मान की होती है ना,
हाँ, वो नाम वो का। रहेगा, वो रहेगा। क्यों? लगन का इफेक्ट है ये, लगन की इफेक्ट है। मून 12th लॉर्ड, दिक्कत नहीं है, दिक्कत 8 में आने से हो गया। क्यों? हम्म, 8वां घर फ्रेंड राशि में आ गया, मून प्रबल हो गया। मैंने कहा ना 8वें घर में लॉर्ड नीच की हो तो बढ़िया है, यहाँ हम्म, फ्रेंड साइड में आ गया, यानी मून प्रोमिनेंट हो गया, सैटर्न की दृष्टि हो गई है, सैटर्न मून को देख रहा है, यानी मदर का लाइफ स्ट्रगलफुल रहा होगा, मदर कर्मठ होगी अपने समय में, इनकी मदर सैटर्न देख रहा है ना। हाँ, अगर अभी के टाइम में होती तो मैं कहता इसकी मदर का जॉब होगा, सैटर्न इज प्रोफेशन ऑल्सो, हाँ, सेकेंड हाउस में 10th में बैठा है, वेल्थ, वेल्थ 6 लॉट। हाँ, 6 लॉर्ड है। हाँ, हम्म, 7th हाउस है, कर्मठ होगी अपने टाइम में, स्ट्रगलफुल लाइफ होगा। हाँ, सैटर्न इज ऑल्सो काल पुरुष का पीड़ा है, आप उसको मत मिस करो। आप कोई टेस्टर को मिस नहीं करना है आपको। प्लेनेट, राशि, हाउस लॉर्ड, वो लॉर्ड कहाँ का है? कारक तो उसमें है ही है। अरे भाई राहु, चाहे वो फर्स्ट हाउस में बैठे या 8वें घर में बैठे, है तो प्रॉब्लम का कारण। अब वो हाउस लॉर्ड उसकी उठा लो, जहां बैठा है वो किसका कपड़ा पहना है, वो रुपया क्या पहना हुआ है, उसकी आप डिकोड करना है। मून, भाई चौथे घर का मून है, मन इसका निर्मल है, गंगा का पानी है। 12वें घर का मून हम्म, है, समुद्र का पानी है, विशाल है, लेकिन खारा है। 8वें घर का मून है, मन पीड़ित है, मन खराब है। मन में कोई भी चीज आती है, उस मन को रख लेता है अगला। इसको क्या चाहिए? छोड़ना चाहिए। इसको गंगा स्नान सबसे जरूरी है, गंगे जरूरी का है। पानी घर पे रखना बहुत जरूरी है। रेन वाटर, इसको घर पे रखना होगा, बरसात का पानी। क्यों? मून जो है ना, मून को प्यूरिफाई करना है ना। हम्म, ठीक है, शिवलिंग की पूजा। ट्रैवलिंग, मोर ही ट्रेवल, मोरी है। हम्म, मोर ही रिलीफ, मन से रिलीफ होगा वो। बात समझो, हर प्लेनेट को आपको यूटिलाइजेशन करनी होगी, हर प्लेनेट को आपको यूटिलाइजेशन करनी होगी। ठीक है ना। तो अभी क्या है, मरकरी के लिए इनको बता दिया जाएगा, 2-3 चीज संदीप भैया को बताया, और 2-3 चीज और करनी है इनको, उस चीज को भी इमीडिएट इफेक्ट होगी। ठीक है। चार्ट को आपको धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है, चार्ट को आपको धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है। दशा लगन के लिए आप कोई भी दशा को लगा लो, लगन को, और उसके अंतर्दशा प्लेनेट को मूव करते रहो, कि इस अंतर्दशा में उसको रिजल्ट क्या आएंगे, वो आएंगे, पूरे आएंगे। लेकिन एक सीक्रेट है कि भाई अक्सर देखा गया है कि उसके रिजल्ट की जगह दूसरा आ रहा है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ी बड़ी है, उसके लिए कल हम डिस्कस करेंगे। आज तब तक थोड़ा सा हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या हमने पढ़ा। क्या दी? हाँ, रेमेडीज क्या दी किसके लिए? इनके लिए? अभी जो चार्ट है अरे भाई, उसके लिए। ये तो इंसिडेंट होने से पहले ही मैंने इनको रेमेडी बोला था। ये तो सामने बैठे हैं, पूछो कि सर इनको अपने नेटिव प्लेस से दूर रखना है, हम्म, मारक की दशा है, मृत्यु नहीं होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो होगा। होंगे, हाँ। ठीक है ना। अगर हम्म, मृत्यु नहीं होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो पक्का है। तो ये कष्ट हो गया ना, मृत्यु तुल्य, अगला गया जो पोजीशन पे अगला पहुंचा, वहां से निकल कर आया, हाँ, दैट्स वेरी पेनफुल। पेनफुल, राइट। ठीक है ना। अभी भी इनके लिए रेमेडी एक ही है कि अभी इनको इमीडिएट जगत से आपको दूर जाना होगा, हम्म, आपको जगत से दूर जाना होगा, तभी राहु को बैलेंस होगा। ठीक है। हम्म, वाइफ को इमीडिएट इसी वक्त बदलना होगा, हम्म, क्योंकि वो कह रहा है 7th हाउस में, नाउ इट्स टाइम टू कट योर वाइफ। वो हाँ, बोल रहा है, उसके केतु मन में ये डोमिनेट। बात बैठ गई है। हम्म, ठीक है, उसके मन में ये बात बैठ गई है। तो अभी क्या है कि 2-3 चीजें मून को बैलेंस करने के लिए, मून इज ए चेंज ऑफ प्लेस, खुद में है, ट्रेवलिंग हम्म, खुद में है। ठीक है। जितना ये पानी के पास रहेगा बढ़िया, नदी उदी के पास बढ़िया है, मन को पीस मिलेगा। ठीक है। इस वक्त हाँ, इनकी मदर भी सफर होगी, मून जब पीड़ित है, माँ है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये ब्लेसिंग इनको मिली हुई है, बिकॉज मदर अभी इनकी जिंदा है ना। ओके। अगर इनकी मदर नहीं होती ना, तो अभी क्या होता ना,
चीज और ड्रेस्टिकली खराब हो जाता निका जी। क्यों? मून एक कारक है माँ का, माँ है, तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेंशन माँ ने ले लिया, ले लिया, ट्रांसफर। राइट। कोई हम्म। चीज अगर बचा है उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग्स आपको देखना होगा। मैंने क्या हम्म। बोला, हर चीज के लॉजिक को पकड़ लो आप। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? कुछ तो होता। इस वक्त हम्म। अगले का बिजनेस अगर वेल्थ प्रॉब्लम होती, बिजनेस पार्टनरशिप प्रॉब्लम होती बहुत ज्यादा, तो हम्म। इनकी वाइफ के साथ रिलेशन ठीक रहता। ठीक इनकी रहता। वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में होती, केतु इस कट, कट, हाँ। 7th हाउस पे इनका गोचर चल रहा है शनि का। हम्म। अगर बर्थ चार्ट पे आप देखो तो 7th हाउस पे शनि का इत- ट्रांजिट चल रहा है, हाँ। वाइफ के घर पे शनि ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है। इस विशाल को हैंडल करना होगा यार, ये सब बंद ही नहीं होता जब खुल जाता है। ये अब कह रहा है कि इस पे डिस्कस ज्यादा नहीं करने के लिए। प्लेनेट क्या संकेत दे रहा है? बस करो अब। प्लेनेट कह रहा है कि ये चार्ट पे अब डिस्कस ज्यादा नहीं करना है। अभी सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, 6 लॉर्ड भी है, 7th हाँ। लॉर्ड भी है। यानी कुछ तो 7th हाउस से घटना ये घटेगा। छठे घर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है, 1st हाउस पे ट्रांजिट है। बात हम्म। समझ में क्या कह रहा हूँ? आप देखते रहो, आप सिर्फ चीजों को देखो आप। 10th हाउस पे इसकी, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। यानी सैटर्न भी कह रहा है कि भाई आप कुछ करो, कुछ करो। 7th हाउस से कुछ ना कुछ करेंगे। आप बात सुन नहीं रहे उनकी बात। मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया ना कि भाई इस वक्त हर किसी का कुंभ लगन पे ट्रांजिट चल रहा है, ठीक है ना हम्म। भाई? मेष सिंह लगन वालों पे 7th हाउस पे ट्रांजिट चल रहा है। हम्म। यहाँ विशाल की एक रिलेटिव्स की भी है, उनकी भी वाइफ, उनकी जो रिलेटिव्स है वो हॉस्पिटल गई है एक छोटी चीज के लिए 5 बार, पूरे 1.5 साल। नाउ सैटर्न हम्म। 6 महीना बाद राशि परिवर्तन कर लेगा, ठीक है ना? लेकिन हम्म। पैसा आया इनको। 7th हाउस इज बिजनेस, बिजनेस ग्रो किया, हम्म। बिजनेस ग्रो किया। लेकिन वाइफ को काटा, वाइफ को पेन हम्म। हुआ। ये सिंह लगन है, ये अच्छा। ये सिंह लगन है। मैं सिर्फ सिंह लगन की बात करूंगा अभी। मेरे पास जितने चार्ट आए वो सब सिंह लगन वाले की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक मल्टी बिलियनियर की चार्ट आई, मल्टी बिलियनियर, ठीक है ना? मल्टी बिलियनियर की बात कर रहा हूं, सिंह लगन है, 7th हाउस पे ट्रांजिट हुआ, केतु से संपर्क बना। हम्म। मैंने पूछा कि सर मैडम को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। अगला 5 मिनट ले चुप हो गया। बोला क्यों? मैंने कहा सर केतु का ट्रांजिट हुआ है सैटर्न के साथ, वाइफ को काटेगा, हम्म। तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता का बात नहीं है, पैसे आपको पूरे आएंगे। हम्म। 5 मिनट तक अगला शांत हो गया। फिर उसने क्या वो आंसर दिया, आप सुनने वाली बात होगी। हम्म। वो बोले मेरे को कि गॉल ब्लैडर निकलवा दिया, अपेंडिक्स निकलवा दिया, सुनती रहना, सब इसी दशा में हुआ। यूटेरस हम्म। निकाल दिया। अब क्या किडनी लिवर निकालने जाना होगा क्या अमित? हंसने वाली बात है ना? हम्म। ये है ट्रांजिट, ये है सैटर्न का इम्पैक्ट सिंह लगन वालों का। हर किसी को हुआ है। अभी क्या है कि भाई मेरे पास भी सिंह लगन है, मैं कोई भगवान देवता तो हूं नहीं, तो मेरी भी वाइफ है ना, हम्म। 7th हाउस, राइट, 11 नंबर राशि। सिटिंग ओवर देयर। हम्म। इनके तो दशा लगन में केतु बैठा है, मेरे तो बर्थ चार्ट में बैठा है।
अच्छा। मेरी वाइफ बच गई। रीजन भी सिंपल। सिंपल है नहीं ये। पेशेंट। हो गई। क्यों हो गई? जैसे ट्रांजिट लगा, सी इंटर सम मेडिटेशन ग्रुप्स अपने मन से, हाँ, ये मेरे कर्मा बोल लो या फिर भगवान की आप वरदान बोल लो। प्लैनेट्स बोलते हैं, वो भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वो हम्म, इंटर कर गए, उसमें क्या हो गया, वो मेडिटेशन ग्रुप आ गया, केतु इन्वॉल्वमेंट हो गया, और मुंह से क्या बातें होने लगी, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, भूलते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह की हम्म, बातें होती है, नाउ केतु इज प्रोमिनेंट। हाँ। सैटर्न जैसे केतु से मीट किया, केतु ने देखा कि अरे भाई ये तो पहले ही कट गया, छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, हम्म। मूव करिए। लेट गो। राइट। चीजें समझ में आ रही है ना? हम्म। ऐसा बोल नहीं सकते हो कि सेवेंथ हाउस पे सिंह लगन का शनि का ट्रांजिट हुआ है और इम्पैक्ट नहीं हो सेवेंथ हाउस पे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ तो घटा है, बिजनेस को लेके या वाइफ को लेके, पार्टनर को लेके, कुछ तो हुआ हम्म। है। लगा लेना जितना सिंह लगन की चार्ट होगी आपके पास। ये तो फिर राशि के अलग अलग डिपेंड हो जाएगा ना, जैसे और नहीं, लगन तो सिंह लगन है, सेवेंथ हाउस में तो कुंभ लगन ही, सेवेंथ इलेवेंथ नंबर राशि ही पड़ेगा नहीं, ना। बाकी जैसे मेष लगन है तो उनके 9th हाउस में 11 नंबर राशि हो अभी गई। देखो क्या है कि जब मेष लगन में आ जाएंगे, तो मेष लगन में इलेवेंथ हाउस पे सैटर्न का ट्रांजिट है। 9th हाउस में। हाँ। नहीं, मेष लगन में नाइन्थ हाउस कहाँ आ रहा है, हाँ हाँ, इलेवेंथ हाउस। 7th हाउस, हाँ 11th हाउस में। 11th हाउस आ रहा है। तो 11th हाउस पे सैटर्न की ट्रांजिट है। अभी सैटर्न 11th हाउस गेंस हाउस में बैठा हुआ है। अभी यहाँ बात गेंस की हो रही है, क्योंकि हम्म, सैटर्न का तो इससे पहले भी जो ट्रांजिट था वो मकर पे था। भाई अपना हाँ घर का था ना, ये भी तो अपना घर है। तो भाई हाँ। मकर और कुंभ में फर्क क्या है? मकर और आपने कुंभ में क्या। क्या फर्क है? ये मुझे तारक बताएगा। तारक जी बताइए। सैटर्न 2.5 साल पहले मकर में भी ट्रांजिट किया था, और फिर 2.5 साल बाद कुंभ में भी ट्रांजिट हो रहा है। दोनों उसकी खुद की राशि है। डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें कर्म करवाया था 2.5 साल में। 10th मकर में करेगा तो कर्म पर प्रभाव, कर्म का प्रभाव पड़ेगा। और सुरभि कुंभ जी, में आप पड़ेगा आपको तो आपको आइडिया है क्या? एनी आइडिया सुरभि जी आपको? नहीं है। अभी देखो क्या है, मैंने आप लोग को इसीलिए पढ़ाया, थोड़ा आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हर प्लेनेट की दो राशि है, और एक राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि मूल। है। हाँ बताया था ना मैंने। हाँ, बिल्कुल। जी। ठीक ठीक। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? 11 नंबर। कुंभ 11। कुंभ राशि। यानी मकर में तो छोड़ भी दे 19-20 करके, कुंभ में नहीं हम्म। छोड़ेगा। कुंभ में, बात समझ आ गया निका जी मैं क्या बोला? हाँ। कुंभ में ये चीज नहीं छूटेगी। कुंभ में वो पूरा रिजल्ट देख के जब आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे भैया यहाँ जो देना है यही निपटा के अब आगे बढ़ना है, यहाँ मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मूल त्रिकोण राशि मेष लगन में 11 नंबर में आ गई, यानी यहाँ बात अब गेंस की हो रही है। हम्म। बात यहाँ गेम्स की। गेंस की हो रही है, बात यहाँ फ्रेंड सर्कल की हो रही है। लेकिन अभी क्या है, 11 नंबर में राशि में शनि बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है। हम्म। सातवीं दृष्टि से वो बच्चों को देख रहा है। हाँ। और 10वीं हाँ। दृष्टि से वो 8 हाउस को देख रहा है। यानी सैटर्न की 11, फर्स्ट, फिफ्थ और 8, चार एक्टिवेट हो रखे हैं। अब इससे प्लेनेट कौन कौन से बैठे हैं आप उसको देख लेना। अगर किसी के फर्स्ट पे मंगल बैठा हुआ है, तो बोलेगा भैया दंगल करने का टाइम आ गया, या फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर लो, भागना शुरू कर लो। आप नहीं भागोगे तो मैं आपको भगाऊंगा। बताऊंगा। आपके किसी से झगड़े नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा। बात सुनो क्या कह रहा हूं। हाँ। फिफ्थ हाउस पे सैटर्न की दृष्टि है। बच्चों को इस वक्त डेली रूटीन में लाने का टाइम आ गया। हम्म। मौज मस्ती
इंटरटेनमेंट। अब 5th 11 का एक्सिस बन गया ना, एक्सिस को कभी नहीं भूलना है। अभी फर्स्ट 7 की एक्सिस कर रही थी जो चार्ट लगा था, अभी अब 5th और 11th आ गया, यानी शनि बच्चों को देख रहा है, पंचम घर को देख रहा है। पंचम घर में अगर जुपिटर होगा, बच्चों के लिए टाइम बढ़िया है। मेष लगन में हाँ 9th लॉर्ड है, हाँ। ठीक है, मेष लगन में 9th लॉर्ड है। अगर वह सन बैठा रह गया जो उसकी राशि एनिमी राशि में है, ठीक है ना, इस वक्त बच्चों से प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वक्त बच्चों से बच्चों से प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आपको एक्सपेक्ट देखना है, कौन किसके संग बैठा है वो देखना है, प्लेनेट कहाँ बैठा है वो देखना है, अंतर्दशा क्या बोल रहा है, ट्रांजिट क्या बोल रहा है, मिलेगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, हम्म दोनों सेम हो जाएंगे आपको। लगन कोई भी हो, ट्रांजिट का इफेक्ट सबको आएगा। शनि वीनस से मिल रहा है, पैसे की पूरी गारंटी है भाई, पूरी गारंटी है। शनि मंगल से मिल रहा है, अगर वो मंगल वाला काम नहीं कर रहा है बंदा, तो उसके कन्फ्लिक्ट झगड़े एक्सीडेंट पक्का है। शनि सैटर्न से मिल रहा है, सैटर्न शनि जो है मून से मिल रहा है, अगला अगर साइकेट्रिस्ट है, मेडिटेशन कर रहा है, मन को शांत रखा है, मन के हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। या फिर इस वक्त जिसके जिसके सैटर्न मून के ऊपर से ट्रांजिट किया है, मन की शांति, मन का हनन या माता को कष्ट 99% हुआ है। हुआ है। मेरा सैटर्न जब मून से ऊपर से ट्रांजिट किया था, मेरी मदर फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुई, सीरियस। हाँ, बता रहे थे। बात आप समझे आप, हम्म एकदम डिग्री वाइज है, आपको डेट पता चल जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। सैटर्न सन से ऊपर से गोचर कर रहा है, अगर वो 9th हाउस पे है, 8th हाउस पे है, हम कहते हैं फादर को थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है ना। हम्म कुछ ना कुछ तो इवेंट घटेगा, कुछ ना कुछ इवेंट घटेगा। जैसे हमने विशाल का एक चार्ट लगाया था D10 में, आपने शायद वीडियो देखा कि नहीं देखा, कि उसमें हमने बोला, D10 से बताया कि इस वक्त इसके बॉस के साथ कैसा चल रहा होगा, हाँ, वो मैंने देखा। देखा ना। अब सन बात सन हो, 6th हाउस सन में है, है। एकदम सही है, पक्का है। हाँ, मैंने भी वो देख लिया, वो क्लास मैंने अटेंड कर ली। ठीक है ना, सन देखा आपने, वही कह रहा हूँ, ठीक है। हम्म